हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानट। इस वीडियो में हम लोग स्नेक पढ़ेंगे जो आपके बुक में है। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म 1885 और 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी तक सारे चैप्टर का बन चुका है, बस ये पोएट्री सेक्शन में स्नेक बचा हुआ था। इसके बाद आपके बुक का सारा पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, बेस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ये क्या थे? एक पोएट थे, कवि थे, एक नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियाँ लिखते थे, एंड एसेइस्ट, एसे भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। ग्रीव अप मतलब ये बढ़े, इनका विकास हुआ। ठीक है। एमिड, एमिड का मतलब होता है के बीच में। किस चीज़ के बीच में? द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर, उनकी जो जेंटिल और एजुकेटेड माँ थी। जेंटिल का मतलब होता है एकदम सुशील, सभ्य, सज्जन, और एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी। उनकी जो सुशील, सज्जन और पढ़ी लिखी जो माँ थी, उनके बीच में। एंड हीज कोर्स माइनर फादर, कोर्स का मतलब होता है मोटा, भद्दा, और माइनर का मतलब होता है जो खुदाई करता है ज़मीन के अंदर से, कोयला या जो भी ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता। तो उनके पिता माइनर थे। ठीक है, खुदाई का काम करते थे, और स्वाभाविक है जो खुदाई का काम करेगा वो काला, मोटा, भद्दा होगा ही। तो उनके पिता और उनकी माँ के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। उन्हीं के बीच में ये पले बढ़े। एज अ यूथ इन द नॉटिंघम शायर, एक युवा के रूप में, नॉटिंघम शायर शहर का नाम है। माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, ईस्टवुड जगह का नाम है। ईस्टवुड का जो माइनिंग विलेज है, जो गांव जहां पर माइनिंग होती है, खुदाई होती है, वहां पर नॉटिंघम शायर में एक जवान के रूप में लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। लॉरेंस ने, रिसेंटेड का मतलब होता है नाराज़गी जताई। ठीक है, रिसेंट का मतलब होता है क्रोध करना, नाराज़ होना। नाराज़गी जताई किस चीज़ पर? उनके जो ड्रंकन फादर थे, उनके जो पियक्कर पिता थे, उनके पिता पीते थे। अपने ड्रंकन फादर का जो उनका जो रफ वेज था, जो बुरा रास्ता था, उनका उन्होंने विरोध किया, नाराज़गी जताई। एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़ एज हिज ओन, और उन्होंने उनकी माँ की जो रिफाइंड वैल्यूज़ थी, रिफाइंड वैल्यू, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, और वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य। ठीक है, गुण, नैतिकता। और उनकी अपने माँ की जो शुद्ध गुण था, उन्हें उन्होंने अडॉप्ट किया, अपनाया। ठीक है। हाउएवर, यद्यपि, एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज अ राइटर, जैसे जैसे वो एक लेखक के रूप में मैच्योर होते गए, वयस्क होते गए, बड़े होते गए, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड, उन्होंने धीरे धीरे अब उनकी माँ की जो जेंटिलिटी थी, उनकी माँ की जो सुशीलता थी, सज्जनता थी, उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वैल्यू, और अपने पिता का जो, उनके पिता का जो अर्दीनेस था, बुराई था, ठीक है, जो अश्लीलता थी, उसे एक गुण के रूप में वो देखने लगे। अपने पिता में भी वो गुण देखने लगे। शुरू में तो उन्होंने अपने पिता को अवगुण मानकर पिता को छोड़ दिया, माँ को अपना लिया, लेकिन बाद में जाकर के वो अपने पिता के गुण को भी देखने लगे। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस, उन्होंने प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, प्राचीनता, प्राचीन समय का, प्रिमिटिव का मतलब होता है, और नेचुरल पैशन का मतलब है जो नेचुरल, जो जुनून होता है इंसान के अंदर, जो प्राकृतिक गुण होता है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। ट्राइंग टू शो इंस्टिक्टिव फोर्सेस, इंस्टिक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक, जो अपने आप हो। फोर्स का मतलब होता है बल, गुण। ठीक है, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, ट्राइंग टू शो, दिखाने का प्रयास किया, इंस्टिक्टिव फोर्सेस इन मैन, मनुष्य के अंदर में, इंसान के, आदमी के अंदर में जो इंस्टिक्टिव फोर्स है, जो स्वाभाविक बल है, उसे उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो खुशी ला सकती है किसी भी इंसान के अंदर में। इन हिज राइटिंग्स, उनके लेखों में, उनकी किताबों में, वो जो लिखते हैं उसमें, ही इमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिक्ट, वो इंस्टिक्ट के चैम्पियन के रूप में
उभरे। इंस्टिक्ट मतलब स्वाभाविकता के चैंपियन के रूप में। मतलब उन्होंने जो लिखा तो ऐसा लगा कि वो जो लिखते हैं, वो जो उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो कविताएं लिखी, वो स्वाभाविक है, उनमें कुछ उन्होंने अपने मन से या उन्होंने कुछ ऊपर से कुछ मसाला नहीं लगाया है, जो नेचुरल है, नेचुरल राइटिंग उन्होंने लिखी है, इसलिए वो इंस्टिक्ट के चैंपियन थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट काम है, जो किताबें हैं, वो उनका नाम है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई, द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपैसर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैट्रेल्स लवर, ये सारे, और ये ईस्वी है कब उसमें वो पब्लिश हुआ। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, ये जो प्रेजेंट पोएम जो प्रस्तुत कविता है स्नेक, लॉरेंस एग्जाल्ट्स, लॉरेंस जो है वो जोर डालते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं द वैल्यूज़ ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन समय की जो जिंदगी है उसकी जो गुण है उसको दिखाते हैं। एंड डिनाउंसेस, नकारते हैं, डिनाउंस का मतलब होता है नकारना, ठीक है, उपेक्षा करना। एंड डिनाउंसेस द शैम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, ये जो आधुनिक जो सभ्य जिंदगी है उसकी जो आधुनिकता है, उसकी जो बनावट है, कृत्रिमता है, उसको वो नकारते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं है, उन्हें प्राचीन जीवन पसंद है। ठीक है, ये था उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं, उसके लाइन बाय लाइन का अर्थ अच्छे से समझते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है लाइक करने से, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और चैनल में जब आप जाइएगा तो मेरा नया चैनल है प्राउड। तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ, कवि कहते हैं, स्पीकर जो हैं इस स्नेक के D.H. लॉरेंस, वो कहते हैं कि एक सांप, एक स्नेक मेरे वाटर ट्रफ में आया। मतलब उनका जो पानी रखने वाला जो टंकी था वहाँ पर एक सांप आया। ऑन अ हॉट डे, यहाँ पर उन्होंने 2 बार हॉट लिखा है, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी गर्मी थी वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से उन्होंने 2 बार हॉट का यूज़ किया है, जोर देने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए। ऑन अ हॉट डे एंड आई, और मैं, इन पायजामाज फॉर द हीट, और गर्मी की वजह से मैं पायजामा में था, मैंने पायजामा पहना था गर्मी की वजह से। टू ड्रिंक देयर, यहाँ पर देखिए कवि की कविता की सुंदरता जो है इसी बात से लगाया जाता है कि वो किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जो टू ड्रिंक देयर उन्होंने लिखा है वो सांप के लिए भी और खुद के लिए भी। टू ड्रिंक देयर, कौन आया था वाटर ट्रफ के पास? सांप भी आया था पानी पीने के लिए, और मैं भी आया था पानी पीने के लिए। आई मतलब मैं, और मैं मतलब D.H. लॉरेंस जो कवि हैं वो। ठीक है, मैं भी आया था पायजामा में, बहुत गर्मी थी तो पायजामा में मैं वहाँ पर पानी पीने के लिए आया था। देखिए किस तरह एक कवि ने एक पशु प्रेम को दिखाते हुए ये कविता लिखी है, एक सांप के प्रति प्रेम को दिखाते हुए ये कविता उन्होंने लिखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार पोएम है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रीन डार्क कैरब ट्री, कैरब ट्री जो है वो एक प्रकार का पेड़ है। यहाँ पर पीछे में आप देख सकते हैं कैरब ट्री के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरब ट्री क्या था। यहाँ पर देख सकते हैं कैरब ट्री जो है वो सॉदर्न यूरोपियन ट्री विद डार्क ब्राउन फ्रूट, एक यूरोप का पेड़ है जिसमें डार्क ब्राउन, गाढ़े भूरे रंग का फल निकलता है उस पेड़ से, उसी का नाम है कैरब ट्री। ठीक है, तो एक कैरब ट्री के नीचे वो वाटर ट्रफ था, और वह जो पेड़ था उसकी जो छाया थी वो एक स्ट्रेंज सेंटेड शेड था। ठीक है, एक विचित्र सुगंधित छाया, उस पेड़ की एक विचित्र अजीब सुगंधित पेड़ था, उस पेड़ से एक अजीब सुगंध निकलता था, ऐसा पेड़ था। उसी छाया के नीचे वो सांप आया। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिचर, मैं अपने पिचर मतलब पानी पीने वाला जो कटोरा होता है उसके साथ मैं नीचे आया। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, यहाँ पर भी उन्होंने 2 बार वेट लिखा है जोर देने के लिए कि मुझे
प्रतीक्षा करनी पड़ी और अवश्य खड़े होकर के प्रतीक्षा करनी पड़ी। फॉर देयर ही वॉज एट द वाटर ट्रफ बिफोर मी। फोर मतलब क्योंकि वहाँ वो मुझसे पहले, बिफोर मी मुझसे पहले उस वाटर टब के पास वो आ चुका था सांप, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा, डर के मारे नहीं। वो जो कवि हैं वो डर की वजह से वेट नहीं कर, वो चाहते थे वो सांप को मार सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि मुझसे पहले वो सांप आया। यहाँ पर कवि का जो पशु के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही रीच्ड डाउन, ही यूज किया है उन्होंने सांप के लिए। ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। वो जो सांप है वो एक छेद से होकर के, एक बिल से होकर के, वो जो मिट्टी की जो दीवार थी उससे होकर के वो वहां पर आया था। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ। स्टोन जो ट्रफ था, वो जो वहां पर जो पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर के किनारे, पत्थर पर उसने अपना सॉफ्ट बेलीड, उसका जो येलो ब्राउन कलर का जो ढीला ढाला एकदम सॉफ्ट जो उसका पेट था, सांप का जो पेट होता है, वो सांप का जो शरीर होता है वो एकदम चिकना होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। उसने उस पत्थर पर अपना जो सर था, पेट था, उसने उसे वहां पर रखा था, ठीक है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना जो उसका जो थ्रोट था, उसका जो गला था, उसने उस पत्थर के बॉटम में, पत्थर की पेंदी में, नीचे में उसका गला वहां पर रखा हुआ था। यहाँ पर फिशर है, तो फिशर का मतलब होता है गैप, जो दीवार में जो गैप रहता है, दरारें रहती है, उसको फिशर कहते हैं। और ग्लूम का मतलब होता है इन सैड, उदासी में, वो सांप उदास था और वो दीवार के गैप से वहां पर आया था। और ट्रिल्ड का मतलब होता है पीछे खींचना। जब मैं वहां पर पहुंचा, जब कभी वहां पर पहुंचे, तो उसने अपने येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, उस स्टोन ट्रफ पर जो उसने अपना जो सर, अपना जो पेट, अपना जो शरीर उसने वहां पर रखा था, उसे उसने पीछे खींचा। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और फिर उसने अपना जो उसका जो थ्रोट था, गला था, वो पत्थर के पेंदी में रख दिया। एंड और where the water had dripped from the tap in a small clearness, वो जो टैप मतलब जो नल का जो होता है, उसको टैप कहते हैं, नल जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, उसमें से जो ड्रिप होकर के, जो बूंद बूंद करके जो पानी गिर रहा था, ठीक है, एकदम बहुत ही कम पानी जो गिर रहा था। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, उसने उसे सिप किया। सिप का मतलब होता है धीरे धीरे पीना, ठीक है, अपने सीधे मुंह से उसने उस पानी को पीना शुरू पिया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, साइलेंटली, एकदम शांत होकर के, एकदम धीरे धीरे अपने स्लैक लॉन्ग बॉडी, उसका जो लंबा जो चिकना जो शरीर था, उसमें उन्होंने, उस सांप ने आराम आराम से सॉफ्टली ड्रिंक किया, पानी पिया। Someone was before me at my water trough, कोई था जो मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रफ के पास पहुंच चुका था, मेरे पानी के नलके के पास पहुंच चुका था। एंड आई, और मैं, लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं सेकेंड कमर की तरह, सेकेंड कमर मतलब दूसरे जगह, मतलब दूसरे नंबर पे आने वाले की तरह मैं वेट कर रहा था। पहले वो आया था और दूसरे में मैं आया था, ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरे में आया हूँ, मुझसे पहले कोई आया है, वो पानी पी रहा है, उसके बाद मैं पानी पीऊँगा, ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा था। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, इससे आगे क्या है। उसके बाद है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। अब जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, उसने अपना सर, उसका जो सर था, उसने अपना सर उठाया, लिफ्ट किया, उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पीने से, पानी पी रहा था वो, उसने अपना सर उठाया। एज कैटल डू, जैसे कि अन्य जानवर करते हैं, अन्य मवेशी करते हैं। एंड लुक्ड एट मी वेगली, और एक बार उसने मुझे देखा। वेगली मतलब एकदम अनजाने से, हल्का थोड़ा सा उसने मुझे देखा। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा पानी पीता हुआ मवेशी कोई भी जानवर करता है, देखता है, वैसे ही उसने मुझे देखा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क्ड टंग
और उसने अपने दो, उसका जो टू फोर्क्ड टंग है, जो सांप का जो जीभ देखिएगा आप, वो इस तरह से दो तरह से खुला रहता है, ठीक है, वो अंदर बाहर करता रहता है जीभ को। तो उसका जो टू फोर्क्ड, फॉर्क समझते हैं आप, कांटा, कांटा होता है फॉर्क, फॉर्क जो कांटेदार जो चम्मच होता है उसको फॉर्क कहा जाता है। तो उसने अपने दो मुँहे कांटेदार जीभ को बाहर निकाला, फ्लिक किया, अंदर बाहर किया, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से, एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए उसने सोचा, कुछ सोचा होगा, मुझे क्या पता। एंड स्टूप्ड, स्टूप्ड मतलब झुका, एंड झुका, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और थोड़ा और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, वो जो सांप था वो अर्थ ब्राउन कलर का था, अर्थ गोल्डन कलर का था, ठीक है। फ्रॉम द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो वो बर्निंग बॉवेल्स है, बॉवेल्स का मतलब होता है अंदरूनी भाग, वैसे इसका मतलब होता है आंत, आंत भी तो अंदरूनी भाग होता है। तो पृथ्वी की जो अंदरूनी जलती हुई भाग थी, क्योंकि जहाँ पर लेखक का घर था उस, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऐसी गर्मी थी, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो जो डे था, वो जो दिन था, वो किस तरह से गर्म था। सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, जिस तरह जुलाई के महीने में, एटना जो है वो एक माउंटेन का नाम है इटली में, सिसिली नाम के जगह पे, सिसिली जगह का नाम है, वहाँ पर इटली में एटना माउंटेन है, और वहाँ पर जो लावा जब निकलता है, ज्वालामुखी जब फूटता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो धुआं होता है और वहाँ पर जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उतनी गर्मी थी, और पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग था वो एकदम जल रहा था, जलता हुआ भाग था, उसमें से शायद ये सांप जो है, गोल्डन कलर का सांप, ब्राउन कलर का सांप, वो निकला था, ठीक है। और जो ब्राउन कलर का सांप होता है वो तो, लेखक के कहने का मतलब है कि, आगे हम पढ़ते हैं, आगे खुद पता चलेगा, चलिए देखते हैं आगे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरा जो एजुकेशन की जो आवाज़ है, मेरी शिक्षा की जो आवाज़ है, उसने मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार देना चाहिए उस सांप को। फोर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, जो काले सांप होते हैं सिसिली में वो इनोसेंट होते हैं, वो मासूम होते हैं। द गोल्ड आर विनोमस, लेकिन जो गोल्ड कलर का सांप होता है, जो गोल्डन कलर का सांप होता है, वो बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। एंड वॉइसेस इन मी, और मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा, इफ़ यू वेयर अ मैन, अगर तुम एक इंसान हो, यू वुड टेक अ स्टिक, तुम्हें एक छड़ी लेनी चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, वो छड़ी उस पर तोड़ दो और उसे ख़त्म करो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे अवश्य कन्फेस करना था, मुझसे खुद कन्फेस करना था कि मैंने उस सांप को कितना पसंद किया। हाउ ग्लैड, मैं कितना खुश हुआ, आई वॉज, मैं कितना खुश था। ही हैड कम, वो आया था, लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, कि वो मेरे पानी के नल के पास, टब के पास, वो एक गेस्ट बन के पानी पीने के लिए आया था, ठीक है। तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पर कवि का जो प्रेम है, जो लगाव है सांप के प्रति या जानवर के प्रति, वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। And depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth, और वो सांप एकदम शांतिपूर्वक, एकदम संतुष्ट होकर के, बिना थैंक्स बोले, थैंकलेस होकर के, वो फिर इस बर्निंग बॉवेल्स ऑफ दिस अर्थ, और ये जो धरती का जो उबलता हुआ जो ये जो जलता हुआ जो अंदरूनी हिस्सा है, वो उसमें फिर चला जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर कोई जानवर मेरे पानी के टब के पास आकर के, अगर यहाँ पर आकर के पानी पी करके थोड़ा संतुष्ट हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इसे मारने की, ठीक है। वो थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा ठंडा हो गया बेचारा यहाँ पर आकर के, फिर वो जाएगा धरती के अंदर में जलते हुए भाग में, फिर उसे गर्मी लगेगी, और सांप को, ठीक है, और सांप को जो है वो गर्म ठंडी जो है वो ठंडी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, गर्मी भी वैसे। तो फिर ये सांप चला जाएगा, शांतिपूर्ण डिपार्ट कर जाएगा, प्रस्थान कर जाएगा यहाँ से। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है इसे मारने की, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाज इट कॉवर्डाइस, क्या ये कायरपन था। अब ये कवि जो हैं वो खुद में सोच रहे हैं कि वाज इट कॉवर्डाइस, कॉवर्डाइस का मतलब होता है कायरपन, ठीक है। दैट आई डेयर नोट किल हिम, कि
मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मुझे उसे मारने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो क्या ये कायरपन है? क्या मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ? वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम? क्या ये परवर्सिटी है? परवर्सिटी का मतलब होता है हठ या सनकीपन। क्या ये सनकीपन है, हठ है कि दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम? लॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा, तीव्र इच्छा, कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ये मेरी तीव्र इच्छा है। तो क्या ये मेरा सनकीपन है? क्या मैं उसे मारना नहीं चाहता, मुझे उसे मारने की हिम्मत नहीं है, तो क्या ये मेरा कायरपन है? वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड? क्या मैं जो इतना ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ, मैं जो इतना सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्या ये ह्यूमिलिटी है? क्या ये विनम्रता है? आई फेल्ट सो ऑनर्ड। फिर वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही ऑनर्ड महसूस किया, बहुत ही सम्मानित महसूस किया कि ये जो मवेशी है, ये जो जानवर है, ये जो सांप है, वो मेरे यहाँ पानी पीने आया। ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है, इसलिए मैं ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कवि का जो प्रेम है दिखाई पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला स्टेंजा क्या है। एंड येट दोज वॉइसेस, और अभी भी उसके अंदर में जो आवाज़ उठ रही थी, इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दो। देखिए यहाँ पर इंसान के नेचर का भी बात कर रहे हैं कभी, कि इंसान के अंदर हमेशा दो आवाज़ें उठती रहती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पर अभी तक तो इन्होंने फिर सोचा था, फिर इसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम उसे मार दो, पक्का तुम डरे हुए हो, तुम कायर हो, इसलिए तुम इस सांप को नहीं मार रहे हो। लेकिन फिर ये आगे कहते हैं, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच बताएं तो मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत भयभीत था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर वो यहाँ पर इम्फेसाइज कर रहे हैं, 2 बार अफ्रेड लिख करके जोर दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित भी खुद को महसूस कर रहा था कि सांप मेरे यहाँ पानी पीने के लिए आया। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर भाव, किसी का जो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं वो। तो फिर वो बोल रहे हैं कि वो जो सांप है वो मेरी हॉस्पिटैलिटी जो है, वो मेरा जो आदर मैं जो उसको कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी हॉस्पिटैलिटी को ले जाएगा यहाँ से। किसके पास ले जाएगा? फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, वो जो सीक्रेट अर्थ जो है, धरती के ज़मीन के नीचे वो जहाँ पर रहता है, जब ये अपने घर में जाएगा, अपने परिवार के पास, तो ये मेरी हॉस्पिटैलिटी वहाँ पर भी ले जाएगा। उन सबको बताएगा कि मैंने इसके साथ कितना आदर भाव के साथ इसके साथ मैंने पेश आया, मैंने इसे मारा नहीं, मैंने अपने यहाँ इसे पानी पीने दिया। ये मेरी हॉस्पिटैलिटी यहाँ से ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, सीक्रेट अर्थ मतलब धरती के नीचे जहाँ भी इसका घर होगा वहाँ पर ये ले जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है सांप के बारे में कि ही ड्रैंक एनफ, उसने पर्याप्त पानी पी लिया जितना उसे पीना था। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपना सर उठाया। ड्रीमिली, ड्रीमिली का मतलब होता है धीरे से, ठीक है, उसने अपना धीरे से सर उठाया। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसे उसने पूरा पानी पी लिया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग्ड नाइट ऑन द एयर, और हवा में उसने अपने जीभ को लहराया। सो ब्लैक, बहुत ही काला था उसका जीभ। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, जैसे वो अपने होठ को चाट रहा हो, जैसे बच्चा पानी पीता है या कुछ शहद खाता है तो जैसे कैसे अपने लोग कुछ पीने के बाद जीभ को चाटते हैं, उसी तरह ऐसा लग रहा था कि उस सांप ने पानी पिया और उसने अपने लिप को लिक कर रहा है, अपने होठ को चाट रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और उसने चारों तरफ भगवान की तरह सर घुमा करके देखा जैसे वो भगवान हो। अनसीइंग इनटू द एयर, हवा में भी उसने देखा। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और एकदम धीरे से उसने अपना सर घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, यहाँ पर कवि जो है वो बार बार स्लो की चर्चा कर रहे हैं। स्लो मोशन की मतलब उस समय जो क्षण था, वो जो दृश्य था, वो जो साइट था, वो साइट एकदम स्लोली गुजर रहा था। सांप का जो मूवमेंट था, जो सांप की जो चहल पहल थी, वो सांप का जो हरकत था वो एकदम धीरे धीरे घट रहा था, और कवि उस पर पूरी बारीकी से नज़र बनाए हुए थे।
एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम। थ्राइस अ ड्रीम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो, स्लो मोशन, जैसे फिल्मों में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं स्लो मोशन कैसा होता है, उसी तरह से लग रहा था कि वो सांप अपना सर धीरे धीरे घुमा रहा है। प्रोसीडेड टू ड्रॉ ही स्लो लेंथ कर्विंग अराउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। फिर प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उसने क्या किया, उसका जो लंबा जो शरीर था मुड़ा हुआ, कर्विंग अराउंड, उसका जो कर्व्ड जो शरीर था, जो कर्व का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसे अब उसने धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू किया। एंड और क्लाइंब अगेन, और फिर से, अगेन मतलब फिर से, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ जाना, चढ़ गया। द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, मेरी दीवार की जो वो टूटी हुई दरारें थी उस पर वो सांप चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद है एंड और एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल। ड्रेडफुल का मतलब होता है खतरनाक, भयानक। जैसे ही उसने उस भयानक होल में, छेद में अपना सर घुसाया, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स। स्नेक ईजिंग का मतलब होता है सांप जो चलता है आराम आराम से, एकदम स्लोली स्लोली, उसको स्नेक ईजिंग कहते हैं। वो एकदम उस अपने कंधे को एकदम धीरे धीरे चढ़ा रहा था उसके ऊपर। एंड इंटर्ड फार्दर, और आगे वो उस बिल में घुस गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, एक तरह का भयंकर दृश्य लग रहा था। ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विदड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिबल ब्लैक होल। उस हॉरिड, हॉरिड का मतलब हॉरिबल, खतरनाक, भयंकर, वो जो काले रंग का जो छेद था जिसमें वो घुस रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक शॉर्ट, एक तरह का वो प्रोटेस्ट हो। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध हो, और उसने अपना धीरे धीरे अपना शरीर पूरा उस बिल में घुसा लिया। डेलिबरेटली गोइंग इन टू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर। पहले तो उसने अपना सर घुसाया उस काले से छेद में, उस अंधेरी गुफा में, और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को उसने अंदर कर लिया। थोड़ा सा शरीर उसका बाहर रह गया था। ओवर केम मी, मुझको पछाड़ते हुए, मुझ पर विजय हासिल करते हुए। हिज बैक वॉज टर्न्ड, उसका शरीर जो है वो घूम चुका था उस छेद की तरफ। आई लुक्ड राउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, मैंने अपने पिचर को, मेरा जो बर्तन था पानी पीने के लिए जो मैं गया था, वो बर्तन मैंने नीचे रख दिया। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, क्लमसी मतलब एक हल्का फुल्का लकड़ी का टुकड़ा, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, मैंने उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विद अ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है आवाज़ करते हुए, ध्वनि करते हुए, मैंने उस वाटर ट्रफ के पास, उस वाटर ट्रफ में पानी जहाँ पे था, उस ट्रफ में मैंने वो लकड़ी का टुकड़ा फेंका। आई थिंक, मैंने सोचा, आई डिड नॉट हिट हिम, मैंने उसे नहीं मारा, मतलब मैंने तो सोचा था कि बस डराने के लिए फेंकूं ताकि वो जल्दी से अंदर चला जाए या जो कुछ भी हो, तो मैंने उसे मारने के लिए नहीं फेंका था। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम वॉज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन अचानक जो भाग, उसके शरीर का जो भाग पीछे छूट चुका था, मतलब छेद से बाहर था, कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। कन्वल्स्ड का मतलब होता है अचानक से हिलना डुलना। इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, अनडिग्निफाइड हेस्ट का मतलब होता है न चाहते हुए भी। सांप को ये अनुभव नहीं था कि जो व्यक्ति इतने देर से खड़ा मुझे देख रहा है वो मुझ पर लाठी भी फेंक सकता है। तो जब सांप पर अचानक वो लाठी गिरी जो लेखक ने फेंका था, तो अचानक से उसके शरीर में मूवमेंट हुआ, हिलने लगा वो। रिद्र लाइक लाइटेनिंग, लाइटेनिंग का मतलब होता है जो आसमान में जो बिजली चमकती है, कैसे चमकती है बिजली, उसी तरह से उसकी जो पूंछ थी वो रिद्र, रिद्र का मतलब होता है ट्विस्ट होना, मुड़ना। अगर आपने कभी सांप के ऊपर कभी कुछ फेंका होगा तो देखा होगा आपने कि उसका जो पूंछ है, उसका जो शरीर है, वो किस तरह से ऐसे ऐसे वो घूमने, मुड़ने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है। एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल, और तुरंत वो छटपटाते हुए ब्लैक होल में घुस गया, उस छेद में घुस गया। द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, दीवाल के सामने में जो वो फीसर था, जो वो गैप था, उसमें वो चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन, मैं एकदम पछतावे के साथ, उस एकदम आकर्षण के साथ उस सांप को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। मतलब देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर तक मैं उसे देखता रहा। ठीक है,
उसके बाद है कि एंड इमीडिएटली, और तुरंत, आई रिग्रेटेड इट, मैं पछतावा करने लगा कि मैंने क्यों ऐसा काम किया और क्यों उस पर कुछ फेंका मैंने। आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, कितना घटिया और कितना भद्दा मैंने ये काम किया है। ठीक है। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मुझे खुद से घृणा होने लगी, खुद के एक्ट से पछतावा होने लगा। एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्कर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मेरा जो वो एक्कर्स्ड जो ह्यूमन एजुकेशन है, मैं उसे कोसने लगा। जो इंसान की जो आदत होती है, इंसान की जो सोच होती है, जानवर को मारना, खास करके सांप जैसे विषैले जानवर को, तो मैं अपने उस आदत को, उस आवाज़ को जो मेरे अंदर से बार बार उठ रही थी कि इसे मार दो, मार दो, मारो, भगाओ, उस पर, उस आवाज़ को लेकर के भी मैं, उस आवाज़ को भी मैं कोसने लगा, उससे भी मैं गुस्सा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एंड आई थॉट ऑफ द अल्बेट्रॉस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे द लगा हुआ है, मतलब किसी खास अल्बेट्रॉस की बात हो रही है। और वो खास अल्बेट्रॉस है, कौन है वो? एक पोएम है, इंग्लिश की एक पोएम है। पोएम का नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। द राइम, RIME, राइम, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है। उस पोएम में जो मैरिनर था, उसका एक उसने एक एल्बेट्रॉस नाम का पक्षी होता है, जो समुद्री पक्षी होता है, सी बर्ड होता है, उस समुद्री पक्षी को उस मैरिनर ने क्या किया? मार दिया। और बाद में वो पछताने लगा कि मैंने उसे क्यों मार दिया, क्यों मैंने उसे क्यों मारा। लेकिन फिर वो अल्बेट्रॉस जो है, वो उस पोएम के अंत में फिर उस मैरिनर के पास आ जाता है। ठीक है। तो वो फिर यहाँ पर जो कवि हैं, वो उस अल्बेट्रॉस की तरह सोच रहे हैं कि काश उस अल्बेट्रॉस की तरह, एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और फिर सोच रहे हैं कि काश जिस तरह उस पोएम में एल्बेट्रॉस वापस आ गया था, काश उसी तरह मेरा सांप जो है वो भी वापस आ जाए, जो मुझसे रूठकर वो चला गया उसमें। फॉर ही सीम्ड टू मी लाइक अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वो मुझे फिर से एक राजा की तरह दिखने लगा था जब वो भाग गया, वहाँ से चला गया मेरी वजह से, मेरे वल्गर एक्ट की वजह से, पॉल्ट्री एक्ट की वजह से चला गया। तो फिर मुझे वो एक राजा की तरह लगने लगा, लाइक अ किंग इन एग्जाइल, और ऐसे राजा जिसे देश से भगा दिया गया हो, देश निकाला राजा हो, उस राजा की तरह वो लग रहा था। ठीक है। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और ऐसा राजा जो अंडरवर्ल्ड में, मतलब जो दुनिया के नीचे है, क्योंकि सांप जो है वो धरती के नीचे रहता है, जमीन के अंदर, उस अंडरवर्ल्ड में अनक्राउंड किंग, ऐसा राजा जिसके सर पर ताज नहीं हो, ऐसे राजा की तरह मुझे वो सांप लग रहा था। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और उस राजा को मैं, काश मैं उस राजा को फिर से क्राउन पहना सकता, ताज पहना सकता। ठीक है। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। उसके बाद कहते हैं लास्ट में अपने पछतावे के साथ कि एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, इसलिए मैंने एक जीवन के राजा को, जीवन के भगवान को, जो जीवन देता है या जीवन ले सकता है किसी का, ऐसे राजा को मैंने सम्मानित करने का, मैंने उसे ताज पहनाने का मौका मैंने खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा, प्रायश्चित करना, सॉरी, एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। जब कोई पाप हो जाता है तो उस पाप को मिटाने के लिए जो व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो पाप मिट सके, तो उसे कहते हैं प्रायश्चित करना। ठीक है। तो अब कवि कहते हैं कि मुझे भी कुछ प्रायश्चित करना होगा। अब पेटीनेस, मैंने जो ये छोटा सा काम किया, पेटीनेस का मतलब एक छोटा काम, भद्दा काम जो मैंने किया है, इसके लिए मुझे, ये मैंने जो पाप किया है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। ठीक है। अब क्या प्रायश्चित करेंगे वो तो कवि ही जाने। पोएम यहाँ पर ख़त्म है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज़ आपके लिए आएगा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी है, सब कुछ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सारे चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, पोएम में, प्रोज में भी 1-2 चैप्टर छूटा हुआ है, वो बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है।
तो आप ऐसे ही जुड़े रहें, हमारा वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।